हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने घरों पर होंगे। दोस्तों, जैसा कि आज आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारी जीके की 10वीं क्लास है। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है डीके पाठशाला, ठीक है। और जैसे कि थंबनेल में दिखाई दे रहा है, कुमाऊं में चंद प्रशासन। आज की हमारी क्लास कुमाऊं में चंद प्रशासन को लेकर होने वाली है, ठीक है। ये 10वीं क्लास है। अगर कोई चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ पिछली वीडियोस जरूर देख ले, क्योंकि आप लोगों की एक सीक्वेंस बन जाएगी, ठीक है। और ये जीके सभी राज्य के, मतलब उत्तराखंड के सभी जितने भी राज्य संबंधित एग्जाम होंगे सभी के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आज आपको दिखाई दे रहा है चंद प्रशासन। चंद प्रशासन में क्या होता था कि जो राजा होता था ना, वही सर्वोच्च पद होता था। यानी कि सर्वोच्च पद किसका होता था? राजा का। ये तो आपको पता होगा। और दरबार के अंदर सभी ऊंचे पद ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित होते थे, जिन पर अधिकांश यानी कि ज़्यादातर लोग महरा जाति से और फ्रत्याल जाति से ब्राह्मण लोग आते थे, ठीक है। और राज के चिन्ह, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमाऊं का चंदों का पूछेगा आपसे कि चंदों का राज के चिन्ह क्या था, तो कटार की मूठ थी, ठीक है। ठीक है दोस्तों। और जो इसमें राज्य होता था ना, कुमाऊं में जब चंद्रवंश का राज था, तो उसमें जो राज्य था वो दो मंडल में डिवाइड था, दो मंडल में विभाजित था। एक मंडल तो ऐसा था जो डायरेक्ट राजा के अधीन था, ठीक है। और दूसरा मंडल ऐसा था जो सामंत के अधीन था। सामंत को कुछ क्षेत्रों में ठाकुर भी कहा जाता था, ठीक है। और इनका काम क्या होता था कि ये लोग कर इकट्ठा करते थे जनता से, और कर इकट्ठा करते थे और फिर वो राजा को देते थे, ठीक है। और अगर कुछ ऐसी स्थिति आ जाए तो इन्हें सेना भी राजा की तरफ से मिलती थी, ठीक है। तो कुछ एरिया में सामंत के अधीन मंडल होते थे और कुछ एरिया में राजा के अधीन, ठीक है। क्योंकि राजा पूरे एरिया पे नहीं राज कर सकता, तो थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड कर लेता था, ठीक है। और जो मंडल होता था आपका, जो मंडल भी दो परगनों में बटा होता था। परगने होते ना, परगने। तो एक परगना तो होता था जो नागरिक के अधीन होता था, मतलब एक एक तरीके से कह लो कि एक परगने का अधिकारी नागरिक होता था, और जिसे हम क्या कहते थे? सीकदार, ठीक है। और जो दूसरा परगने का अधिकारी होता था वो सैनिक होता था, और उसके लिए क्या होता था? वो शांति व्यवस्था के लिए बनाए रखता था, शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए वहाँ पर सैनिक होते थे, ठीक है। अच्छा, एक शब्द होता है भंडारी। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया पेपर में भी कि भंडारी कौन थे। तो भंडारी जो कर इकट्ठा करते थे उन्हें भंडारी कहते थे। आप ऐसे कर सकते हैं याद कि भंडार, भंडार मैंने किसी भी चीज़ का कलेक्शन यानी कि इकट्ठा करना। तो जो कर इकट्ठा करते थे उन्हें भंडारी कहते थे। कैनी, कैनी कौन थे? कैनी अनाज इकट्ठा करते थे, ठीक है दोस्तों। एक कर इकट्ठा करता था और एक अनाज इकट्ठा करता था, ठीक है। और जो परगना होता था आपका, वो परगना किस में बटा होता था? गरखे में, ठीक है। और गरखे का जो अधिकारी होता था उसे हम नेगी कहते थे, नेगी, ठीक है। और कहीं कहीं पर गरखे को पट्टे भी कहते थे, पट्टी भी कहते थे, ठीक है। और जो गरखा होता था, फिर गरखे आगे चल करके ग्राम में बटे होते थे, ग्राम में, ठीक है। और ग्राम का जो प्रशासक होता था सियाणा कहते थे, सियाणा, ठीक है। और सियाणे को अनाज के रूप में दस्तूर मिलती थी। दस्तूर एक टाइप से आप उसकी तनख्वाह कह लीजिए, तनख्वाह के बदले से अनाज मिलता था, उसे क्या कहा जाता था? दस्तूर, ठीक है। और फिर होता था पंचायत। पंचायत का जो प्रशासक होता था बूढ़ा चोर कहा जाता था, बूढ़ा चोर या बूढ़ा चोरा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब टाइप से आपको याद कर लेना है कि कैनी कौन है, भंडारी कौन है, परगने, गरखे क्या होता था, ठीक है। और जो चंदों के समय थे ना, 12 गरखे थे। चंदों के समय कितने गरखे थे? 12 गरखे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में पूछ सकता है। और चंद शासकों के समय पर शासकों ने सॉरी मैंने ने 4 क्षेत्रीय वर्गों में शामिल किया। 4 क्षेत्रीय वर्ग थे चंदों के समय। कौन कौन? एक कार्की था, एक बोहरा और एक तड़ागी और एक चौधरी। एक वर्ग कार्की का, एक बोहरा का, एक तड़ागी का और एक चौधरी का। ये 4 क्षेत्रीय वर्ग थे, ठीक है। जो थर, थर शब्द जो यूज किया गया, थर, वो चंद प्रशासन में 6 अधिकारी होते थे, उनके लिए थर शब्द यूज किया गया। जैसे फ्रत्याल हो गया उनमें से एक, मारा, धोनी, करायत, देव और ढैंक, ठीक है। इन सब के लिए क्या वर्ड यूज हुआ? थर, ठीक है दोस्तों। और चंदों के समय ये पूछ सकता है एग्जाम में, चंदों के समय जो कर की दर थी, परसेंटेज ऑफ टैक्स, परसेंट ऑफ टैक्स, ठीक है, वो कितना था? 1/6 था। यानी कि अगर किसी एरिया में 60 क्विंटल गेहूं हुआ तो 1/6 कीजिए उसका, 60 क्विंटल का, तो 10 क्विंटल टैक्स के रूप में राजा के यहाँ जाएगा, ठीक है। और उसे क्या कहते थे?
गल्ला या छेड़ा कहते थे, गल्ला छेड़ा, ठीक है। एक होता था पितलिया। पितलिया, पितलिया होता था चंद है, चंद के यहाँ स्वयं जो कृषि करते थे ब्राह्मण, अपने आप खेती करते थे, उन्हें पितलिया कहा जाता था। और लोकिया, जो कृषि भूमि का विवरण रखता था, उसे लोकिया कहते थे। जैसे एक टाइप ऑफ पटवारी कह लो आप, ठीक है, उसे लोकिया कहते थे। पंचबीड़ी, पंचबीड़ी चंदों के समय तीसरे स्तर के ब्राह्मण होते थे, उन्हें पंचबीड़ी कहा जाता था, ठीक है। और चंद काल में पर्शियन लिपि थी। अगर आपसे पूछे चंद काल में कौन सी लिपि थी, भाषा की कौन सी लिपि थी, तो आप बताओगे पर्शियन लिपि थी, और जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जो पहली बार आए वो बाकी वीडियो भी जरूर जा करके देख लें, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही था, तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं, और इनके नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए आप, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू एंड टेक केयर, और अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।